ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 80वीं कक्षा है। समाधिपाद के 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। दो मिनट रुकिएगा। हाँ जी, बत्तीसवें सूत्र का हम विचार कर रहे हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः। पीछे बताए गए जितने भी विक्षेप है 13, उन विक्षेपों को रोकने के लिए, उनके प्रतिषेध के लिए, उनको हटाने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए एक पंक्ति में स्पष्ट कर दिया है। विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्वालंबनम चित्तम अभ्यसेत। इन विक्षेपों को हटाने के लिए एक तत्व है सहारा, एक वस्तु, एक तत्व आलंबन यानी सहारा है। जिस मन का, ऐसे मन का अभ्यास करे। अर्थात मन में केवल एक ही तत्व होना चाहिए, एक ही पदार्थ होना चाहिए। जैसे ध्यान के काल में केवल ईश्वर ही होना चाहिए ध्यान में, और दूसरे तत्व नहीं आने चाहिए मन में। दूसरे तत्व दो प्रकार के हैं। एक तो चेतन, हमारे निकटस्थ व्यक्ति, अथवा हमारे नीचे काम करने वाले व्यक्ति, अथवा जिनसे भी हमारा संपर्क होता है ऐसे व्यक्ति। ये बहुत सारे लोग होते हैं। अथवा जो जड़ पदार्थ हैं, पैसा है, मकान है, जमीन है, गाड़ियां हैं, और भी जो भी पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ, उनमें से किसी न किसी वस्तु को ले आते हैं ध्यान में, या मनुष्यों को लाते हैं। मनुष्य या जड़ पदार्थ, इन दोनों को लेकर के विचार करते हैं मन में, ईश्वर को छोड़ करके। जब ये दो प्रकार के तत्व हमारे मन में नहीं होते हैं, केवल ईश्वर तत्व, ईश्वर के गुण ही हमारे मन में होते हैं, तो ये एक तत्व अभ्यास होगा। वो बहुत कठिन है क्योंकि वो ध्यान का काल है। इसलिए यहाँ एक तत्व से हम ईश्वर को तो लेंगे, लेकिन ईश्वर का ध्यान ना लेकर के, ईश्वर के गुणों को ना लेकर के, हम प्रारंभिक व्यक्तियों के लिए ईश्वर प्रणिधान हैं, जैसा कि कल हमने विचार किया। तो ईश्वर प्रणिधान को प्रत्येक कार्य के साथ जोड़ करके यदि हम समस्त कार्यों को करेंगे, चाहे वो अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, दोनों को ईश्वर को समर्पित करना है। और जब ईश्वर को दोनों कर्मों को समर्पित करता है तो अच्छे कर्मों को समर्पित करने में कोई समस्या नहीं आती है हमारे सामने। जब बुरे कर्मों को भी समर्पित करते हैं तब भयंकर समस्या आती है, डर लगता है, क्योंकि उन बुरे कर्मों का जो दंड है न्यायकारी परमात्मा जो हमें देगा, उससे बहुत भय उत्पन्न होता है, और वो भयंकर भय से हम उन बुरे कर्मों से बचने लगते हैं। इसलिए अच्छे या बुरे समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। यही ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप है। तो अब जो आगे जो बातें कही जा रही है
ये केवल मन को लेकर के बात कही जा रही है। और जब मन को लेकर के कहेंगे तो मन के साथ आत्मा भी जुड़ा रहेगा, तो आत्मा को लेकर के भी कहेंगे। और ये जो बातें कही जाएंगी आगे मन और आत्मा को लेकर के, इसका सीधा संबंध ज्ञान के साथ है। तो ज्ञान, मन और आत्मा, ये तीनों कभी एक हो जाते हैं, कभी अलग अलग होते हैं। ये हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुसार नहीं है, जो लोगों के मन में मान्यता है उनको ध्यान में रख करके ये बात कही जाएगी। पीछे भी आपने पढ़ा होगा क्षणिकवाद को लेकर के, अनेक बार संकेत मैंने भी किया है, उपनिषदों में और दर्शनों में अनेकत्र ये क्षणिकवाद आता है। अभी हमने इस योग दर्शन को पढ़ने से पहले न्याय दर्शन पढ़ा, उस न्याय दर्शन में भी क्षणिकवाद आया है, इसलिए आप अपरिचित नहीं हैं। फिर भी आप में से जो पहली बार सुन रहे हो, जो न्याय दर्शन ना पढ़ करके या अन्य दर्शनों को नहीं पढ़ा हो, उन लोगों को भी समझना है ये क्षणिकवाद क्या है। क्षणिकवाद का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को क्षण भर ठहरना, अर्थात कोई भी वस्तु क्षणिक है, अर्थात एक क्षण में रहने वाली वस्तु फिर अगले क्षण में वो नहीं रहता, फिर नई वस्तु आती है। तो वस्तुएं बदलती रहती है, कोई भी वस्तु क्षण भर के लिए रहती है, अगले क्षण में वो नष्ट हो जाती है, फिर नई वस्तु आ जाती है। पर हमें नहीं पता लगता है, हमें इसलिए नहीं पता लगता है, वो हर क्षण में बदल करके नई वस्तु आ रही है, तो वो एक जैसी वस्तु आने के कारण से उसकी जो परंपरा है, उसका जो तादात्म्य है, वो हमको एक जैसा दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, ये जो आजकल थिएटरों में पिक्चरें देखते हैं, सिनेमा जो भी देखते हैं, तो पहले, आज तो डिजिटलाइज्ड हो गया है, बहुत हाई टेक आया है। पहले आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी रील की डिब्बियाँ आती थी, बड़े बड़े रील, वो लपेटा हुआ होता है, वो 2, 4, 5, 6 ऐसे रील आती थी, और एक रील चढ़ा देते थे, वो पिक्चर चलता था। जब दूसरा रील चढ़ाना होता उतने देर के लिए वो बंद रहता है। ऐसे पहले होता था। आप में से पुराने लोग जो पिक्चरें देखे हों तो उनको स्मरण होगा। तो वो रील अब ऐसा खोल करके देखेंगे आप, तो एक ही, मान लीजिए कोई खड़ा होकर के देख रहा हो ऐसा, तो ऐसा एक ही चित्र नहीं होता उस रील में, अनेक चित्र होते हैं, 10 20 होते हैं। फिर वो लगातार वो चित्र चलते हैं, तो हमको एक जैसा वहाँ बात करता हुआ, देखता हुआ, चलता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, बोलता हुआ हमको दिखता है। पर वो एक चित्र नहीं होते, अनेक चित्र होते हैं, पर वो एक जैसे होते हैं, तो वो सब मिलकर के हमको एक जैसा दिखता है वहाँ पर। उस को ध्यान में रख करके देखेंगे तो ये भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो एक वाद ऐसा है, लोगों का ऐसा सोच है कि जितनी भी दुनिया में वस्तुएं हम देखते हैं, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, कोई भी वस्तु, ये सब क्षणिक है। उनका मत ये है, सब क्षणिक है, उत्पन्न होते हैं, क्षण भर रहते हैं, अगले क्षण में नष्ट होते हैं, फिर नए उत्पन्न होते हैं। इसको कहते हैं क्षणिकवाद। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अब मन भी क्षणिक है, हर क्षण में नया नया उत्पन्न होता है। तो जो क्षणिकवाद को मानते हैं, तो उसमें क्या दोष आते हैं? किसी सिद्धांत को मानने पर दोष नहीं आने चाहिए। अगर दोष आते हैं तो वो सिद्धांत ठीक नहीं है। हम लोग अद्वैतवाद को क्यों नहीं मानते? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस सिद्धांत को हम क्यों नहीं मानते? तो क्योंकि उसमें दोष आते हैं। द्वैतवाद को क्यों नहीं मानते हम लोग? क्योंकि उसमें भी दोष आते हैं। त्रैतवाद को क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें दोष नहीं आते। किसी भी सिद्धांत को मानने में आपत्ति नहीं है।
आपत्ति तब है जब दोषपूर्ण सिद्धांत है तो उसको हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। हमें उस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए जिसमें दोष ना हो। अब क्षणिकवाद को मानने पर बहुत सारे दोष आते हैं। वो क्या कैसे दोष आते हैं वो उसका वर्णन यहां पर दिया गया है। सूत्र का जो अभिप्राय है वो मैंने आपके सामने रखा है, और इस सूत्र का भाष्य भी एक पंक्ति में महर्षि वेदव्यास ने किया है। बाकी आगे जो भी पंक्तियां, सारी पंक्तियां जो है वो मन को लेकर के, हमारे ज्ञान को लेकर के या आत्मा को लेकर के है, जो कि ये सब क्षणिक है ऐसा कुछ लोग मानते हैं। उस बात को लेकर के यहाँ चर्चा करेंगे। धैर्य से, तसल्ली से, एकाग्रता से आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अपनी दृष्टि को, अपनी नज़रिया को, अपने सोच को इधर उधर लगा के रखो और मन में 20 बातें लाते रहो बीच में, और मेरी बात को आप सुनते हुए अनसुनते हुए समझने का प्रयत्न करेंगे, इधर उधर मन को लेते जाएंगे तो ये नहीं समझ में आने का है। इसलिए पहले से मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। और रुचि से, श्रद्धा से समझने का प्रयत्न करोगे तो निश्चित बात है आपको समझ में आसानी से आएगा। रुचि उत्पन्न करिए, श्रद्धा उत्पन्न करिएगा। और ये नहीं समझना है कि ये बातें हमारे मतलब की नहीं, क्या सुनना है, इनसे क्या होना है, ऐसा सोच ला करके अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, बुद्धि में बैठेंगी नहीं ये बातें। तो समझने का प्रयत्न करिएगा। आइए, यस्तु प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम। यस्तु का मतलब है यह, यस्यतु, यस्तु नहीं, यस्यतु प्रत्यर्थ नीतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम। यस्य का मतलब है जिसके मत में, तू का मतलब होता है तो। यस्यतु जिसके मत में तो प्रत्यर्थ नियतम। प्रत्यर्थ नियतम का मतलब है प्रत्येक वस्तु के लिए नियत, निश्चित मन है। अर्थात क्योंकि क्षणिकवाद को बता रहे हैं, हर क्षण में वस्तु बदलती है, तो वो जो वस्तु बदल रही है वो एक वस्तु नहीं है, अनेक वस्तु हैं। जिस क्षण में जो वस्तु है उस क्षण में उस वस्तु को देखने वाला मन भी क्षणिक है। मेरी बात को देख रही है, मेरी ओर देखिएगा। ये वस्तु है, ये तो उंगली दी है ना आपका, ये एक वस्तु है, और ये जो दाएं हाथ की उंगली है ये मन है, ऐसे समझ करके चलिएगा। अब ये जो वस्तु है ये क्षण भर के लिए आया है, और ये जो मन है ये भी क्षणिक है। सारी वस्तुएं क्षणिक है तो मन भी क्षणिक है, ध्यान दीजिएगा। तो जिस क्षण में ये मन है उसी क्षण में ये वस्तु है, और ये मन इस वस्तु को देख लिया, ये वस्तु समाप्त, अगले क्षण में समाप्त हो गया, अब नई वस्तु आ गई। अब ये मन भी क्षणिक है, ये भी समाप्त हो गया, अब नया मन आ गया। तो नया मन नई वस्तु को देख रहा है। दोनों समाप्त, दोनों नए, फिर दोनों नए आकर के फिर नई वस्तु को नया मन देख रहा है, समाप्त। ऐसे हर क्षण में मन भी उत्पन्न हो रहा है, वस्तु भी उत्पन्न हो रही है। मन इसको देखता है और मन भी समाप्त, वस्तु भी समाप्त, नया मन, नई वस्तु, हर क्षण में ऐसा बदलता जाएगा। तो ये चित्त कैसा है? प्रत्यर्थनीत है, अर्थात एक ही वस्तु को देखने वाला है, दूसरी वस्तु को देख नहीं सकता, क्योंकि दूसरी वस्तु को देखने के लिए दूसरा क्षण चाहिए। हाँ, याद रखना, यदि दो वस्तु हमारे सामने खड़े हों, दोनों को देखने के लिए क्या करना होगा? मन को ठहरना होगा, उसी को रहना होगा। लेकिन एक क्षण में एक ही वस्तु को देख सकता है मन। इसलिए कहा जा रहा है प्रत्यर्थ नीतम, प्रत्येक वस्तु के लिए एक ही मन, और प्रत्यय मात्रम। और वो मन कैसा है? वो मन कोई वस्तु स्वरूप नहीं है, मन एक ज्ञान स्वरूप है, ऐसा कहना चाहता है। प्रत्यय मात्रम, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को। तो वो मन कैसा है? प्रत्यय मात्र है, अर्थात ज्ञान मात्र है।
वो मन नामक कोई वस्तु ठोस पदार्थ नहीं, वो ज्ञान स्वरूप ही है। यानी मन अपने आप में ज्ञान है, कोई वस्तु नहीं है। ये क्षणिकवाद का सिद्धांत बताया जा रहा है। और कैसा है वो मन? क्षणिकम, क्षणिक है। तो प्रत्यर्थनीतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम। चित्त जो है ये है विशेष्य, और विशेषण है 3। प्रत्यर्थनीतम ये विशेषण है, प्रत्यय मात्रम भी विशेषण है, क्षणिकम भी विशेषण है। और ये 3 विशेषण किसके हैं? चित्त के हैं। तो चित्तम मन, कैसा है मन? प्रत्यर्थनीतम, प्रत्येक वस्तु के लिए एक मन है, जितनी वस्तु हैं उतने मन। प्रत्यय मात्रम, कैसा है वो मन? वो ज्ञान मात्र है। और कैसा है वो मन? क्षणिकम, वो क्षणिक मात्र है। हाँ जी, ये बातें सबको समझ में आ रही है? सुषमा शकुंतला माता जी को क्या पूछना है? अभिजीत प्रणाम। हाँ, जैसे दोनों चीजें जो है क्षणिक है, मन भी और वस्तु भी, तो उनका परस्पर संबंध कैसे है? नया मन आया, नई वस्तु आई, पिछली वस्तु का तो उनको ज्ञान ही नहीं है कि किस बात का प्रसंग चल रहा है। ये तो उनको ज्ञान नहीं है ना। मन को वस्तु तो चली गई और मन नया आ गया, वस्तु भी नहीं आ गई, तो उसका परस्पर संबंध तो कोई नहीं रहा। इसीलिए मैंने प्रारंभ में बताया, इधर उधर की बातें मन में नहीं लाना है। जो बताया जा रहा है वो ना समझ करके वो माता जी क्या बोल रही है? इस वाद का समाधान कर रही है। मेरी बात को सब लोग समझने का प्रयत्न करिएगा। जो क्षणिकवाद रखा जा रहा है, उस क्षणिकवाद जो जैसा रख रहा है उसको समझने के लिए हमें प्रयत्न करना है कि वो कैसा सिद्धांत को मानता है। ठीक है ना? अब उस सिद्धांत को तो नहीं देख रही है माता जी, और उस सिद्धांत का समाधान कर रही हैं अभी। मैं आपसे इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। आप सिद्धांत, जो सिद्धांत रखा जा रहा है क्षणिकवाद का, उसका समाधान आप क्यों कर रहे हो? पहले जो सिद्धांत रखा जा रहा है उसको समझने का प्रयत्न करो। आप समाधान में चले गए, यही गलती कर रहे हो आप, इसलिए समझ में नहीं आएगा आपको। फिर जो रखा जा रहा है उतना समझ लीजिएगा, इसका समाधान क्या होगा वो स्वयं वेदव्यास जी बताएंगे, आपको नहीं बताना है। आपको तो प्रश्न समझना है और समाधान भी समझना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये मेहनत करना है जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसको समझना है। समझने का मेहनत करिएगा। माता जी स्पष्ट हो गए आपको? हाँ, तो आपके सामने आया मन कैसा है जी? तो मन के 3 विशेषण बताया है। वो प्रत्यर्थ नीत है, अर्थात प्रत्येक वस्तु के लिए नियत निश्चित मन है। अर्थात एक ही मन अनेक वस्तुओं को नहीं देख सकता है, एक वस्तु के लिए एक मन है। ये मन का विशेषण हो गया प्रत्यर्थनीतम। और कैसा है वो मन? दूसरा विशेषण दिया है प्रत्यय मात्रम। वो मन कोई वस्तु पदार्थ नहीं है, यानी द्रव्य नहीं है, वो ज्ञान मात्र है, प्रत्यय मात्र है, अर्थात ज्ञान मात्र है। तीसरा विशेषण दिया है मन का, वो कैसा है मन? तो कहा क्षणिकम, वो क्षणिक है। तो प्रत्येक वस्तु के लिए नियत ज्ञान मात्र क्षणिक मन है। मन का स्वरूप स्पष्ट हो गया जी? अब ये स्वरूप बता दिया है क्षणिकवाद का। अब इसका खंडन वेदव्यास कर रहे हैं। ऐसा सिद्धांत को मानने पर क्या दोष आएगा, वो दोष बता रहे हैं। तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम। अब दोष दिखा रहे हैं। तस्य का मतलब है उसके मत में, जिसने जो मत रखा है उसके मत में सर्वमेव चित्तम एकाग्रम, सारे मन एकाग्री माने जाएंगे, सारे मन एकाग्र माने जाएंगे। न अस्ति एव विक्षिप्तम, फिर कोई भी मन विक्षिप्त नहीं होता, ये निकल के आएगा। यदि मन को क्षणिक मानेंगे तो उस क्षणिकवाद में सारे मन एकाग्र माने जाएंगे, कोई भी मन
विक्षिप्त नहीं माना जाएगा। अब ये बातें समझ में आ गई जी, समाधान। और जो नहीं समझ रहे हैं उनको थोड़ा खोल करके मेरे को बताना पड़ेगा। जब मन क्षणिक है तो एक क्षण में रह करके एक वस्तु को वो मन देख लिया, अब नया मन आ गया तो नए मन नई वस्तु को देखेगा। दूसरे नंबर पर आया वो, तीसरे नंबर पर फिर नया मन आया तो तीसरे नंबर पर नई वस्तु आ गई, तो उस नई वस्तु को उसने देखा। तो ऐसे करते जाओ कितनी वस्तुओं को, तो हर क्षण मन बदलता जा रहा है। तो एक ही क्षण में मन ने एक पदार्थ को देखा है, तो दूसरा मन आकर के जब देख रहा है उस पदार्थ को, वो पहले वाला पदार्थ तो नहीं रहा, वो नया। तो हर मन हर वस्तु को देख रहा है, तो वो हर मन एकाग्र माना जाएगा ना, वो विक्षिप्त नहीं माना जाएगा। ये बातें सबको समझ में आई है? जिसको नहीं समझ में आए वो हाथ खड़ा करेंगे, पूछेंगे, नहीं तो आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी। फिर विक्षिप्त कब माना जाता है ये पता है आप लोगों को? मन विक्षिप्त हो गया यानी चंचल हो गया। कब होता है मन चंचल? कौन बताएंगे? शकुंतला माता जी बताएंगे, पता लगेगा क्या समझती हैं। चलो बोलिएगा माता शकुंतला जी, मन कब विक्षिप्त होता है? जब वो एकाग्र ना होकर उसमें तरह तरह की बातें आती रहती हैं तब वो विक्षिप्त नहीं, होता है। तो आप समझ नहीं रहे प्रसंग को। फिर इसलिए मैंने कहा है ध्यान से इन बातों को समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो इधर उधर भटकते रहेंगे। इसलिए हम अपने जीवन में बहुत भटकते हैं, कारण हम सटीक विषयों पर नहीं रहते। मन में पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, सामने वालों को सुनते रहते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो या कोई भी हो। इसलिए बड़ा दुखी होकर के हम जीवन बिताते रहते हैं। और जो सुखी होकर के जीवन वो बिताता रहता है जो सब जगहों पर स्पष्ट रहता है। हमें स्पष्ट होकर के जीना है, अस्पष्टता में नहीं। तो अभी माता जी ने नहीं पकड़ पाया। कुसुम जी बताएंगी, माइक वीडियो क्यों नहीं खोलते हैं आप? बोलिए, आपको समझ में आया या नहीं आया? आपने जो हाथ खड़ा किया, नहीं बोलना है तो अच्छी बात है। वेद प्रिया जी बोलिए। स्वामी जी, क्योंकि वस्तु का मन का वस्तु के साथ संबंध भी नहीं है और स्मृति भी नहीं है उसको। कुसुम जी माइक बंद करके रखिएगा। हाँ जी। क्योंकि मन का पिछली वस्तु के साथ, मन का भी नया मन नई वस्तु, तो संबंध भी नहीं है और संबंध ना होने से स्मृति भी नहीं। आप थोड़ा सा बहुत डीप में जाकर के बता रहे हैं, सरलता से बताइए जो सबको समझ में आए। सतीश जी बताएंगे। नमस्ते स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, वो उसके लिए क्योंकि दूसरा कोई विषय नहीं है, एक ही वस्तु है, तो उसको जब विक्षिप्त तब माना जाएगा जब वो एक विषय के अतिरिक्त उसको विचरण करने के लिए कोई दूसरा विषय मिलेगा। जब दूसरा विषय है ही, दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो फिर उसको वो एकाग्र ही माना जाएगा। नहीं बता पा रहे हैं। शेखर जी। जी स्वामी जी प्रणाम जी। जब मन के अंदर ज्ञान बदलता रहता है, मन के अंदर ज्ञान बदलता रहता है, ये एक वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। देखिएगा, प्रसंग के अनुसार उत्तर नहीं आ रहा है शेखर जी। विष्णु जी बताएंगे। विक्षिप्त अवस्था में विषय बदलते रहते हैं, नहीं समाधान नहीं बनती है जी, समाधान नहीं आ रहा है। देखिए मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा है एक मन कैसा है, वो प्रश्न समझ लीजिएगा। एक मन कैसा है, वो प्रत्येक वस्तु के लिए एक ही मन है। एक वस्तु के लिए एक मन, जितनी वस्तुएं उतने मन होंगे। तो इसलिए इसका मतलब हो गया वो हर मन एकाग्र है।
तो कोई भी मन विक्षिप्त नहीं होता है, कोई भी मन चंचल नहीं होता है, हर मन एकाग्र होगा। क्यों? एक वस्तु के लिए एक मन है, दूसरी वस्तु के लिए दूसरा मन है, तीसरी वस्तु के लिए तीसरा मन है, क्योंकि वो क्षणिक है। ये बात है। तो अगर ये सिद्धांत मानते हैं तो दोष ये आएगा कि तो सारे मन जो है एकाग्र माना जाएंगे, तो फिर विक्षिप्त कैसे माने जाएंगे? फिर तो हम सब चंचल क्यों हो रहे हैं? चंचल तो हो ही नहीं सकते हम लोग, हम सब एकाग्र हैं, कोई चंचल नहीं हो सकता। लेकिन व्यवहार में तो सब चंचल हो रहे हैं, किसी की एकाग्रता नहीं बन रही है। इसका मतलब यहाँ क्षणिक नहीं मान सकते। हम विक्षिप्त इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा मन क्षणिक नहीं है। ये उत्तर आना चाहिए आपका। मन क्षणिक नहीं है, एक ही रहता है, बदलता नहीं है। जो ना बदलने वाला मन कभी किसी वस्तु को देख रहा है, कभी किसी वस्तु को देख रहा है, कभी किसी वस्तु को देख रहा है, इसलिए चंचल हो रहा है। मन नहीं बदल रहा है, वस्तुएं बदल रही है। मन तो एक ही वो ही रहेगा, क्योंकि वो तो क्षणिक नहीं है। जो मन क्षणिक नहीं है वो मन सदा एक जैसा रहता है, इसलिए वो एक ही वस्तु में नहीं लगा रहता है और अलग अलग वस्तुओं में बदलता रहता है। अब क्यों ऐसा बदलता है? एक ही रहता हुआ मन अलग अलग वस्तुओं को क्यों देख रहा है? तब शेखर जी का उत्तर आएगा कि क्योंकि उसका ज्ञान बदलता है, इसलिए वो वस्तुओं को बदल रहा है। ये बाद में कारण में आएगा, लेकिन उत्तर में नहीं आएगा। हाँ जी शेखर जी, स्पष्ट हो रहा है आपको? जी ओम स्वामी जी, आपने तो विक्षिप्त क्या है उसकी परिभाषा पूछी थी, ना कि यहाँ पे हम वो तो समझ आ रहा है कि यहाँ तो एकाग्र ही रहेगा मन, क्षण क्षण में चेंज होता रहेगा। तो हर समय कभी भी वो वैसा क्षण में चेंज होने वाली क्षणवाद में तो विक्षिप्त मन कभी होगा ही नहीं, वो तो समझ ही आ गया था। हम तो सोच रहे थे आप विक्षिप्त मतलब मन क्या होता है? हाँ, यही अभी भी यही पूछूंगा मैं, अभी भी यही पूछूंगा। इसी प्रसंग के अनुसार ही तो मैं पूछ रहा हूं ना कि मन विक्षिप्त कब होता है, तब आपको उत्तर देना है। मन विक्षिप्त तब होता है जब वो एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। जी जी, ये उत्तर आना चाहिए। ये उत्तर नहीं आया ना, आपने ये उत्तर दिया है क्योंकि उसका ज्ञान बदलता रहता है। ये उत्तर, आप वाला उत्तर बाद में आएगा। पहले उत्तर ये है कि मन वो ही रहता है, एक ही रहता है, इसलिए वो विक्षिप्त होता है। वो अलग अलग पदार्थों में लगा रहता है, एक ही में नहीं लगा रहता। कभी किसी को पकड़ता, कभी किसी को पकड़ता, कभी किसी को पकड़ता है, क्योंकि वो मन एक ही है। अब इसके आगे का प्रश्न हम कर सकते हैं, क्यों वो एक ही को नहीं पकड़ सकता है? तो जब वो बदलता नहीं है, मन एक ही रहता है, बदलेगा नहीं, वो क्षणिक नहीं है, तो वो अलग अलग वस्तु में क्यों जा रहा है? तब आपका ये उत्तर आएगा, क्योंकि उसका ज्ञान बदलता रहता है, इसलिए वो वस्तुओं को बदलता रहता है। फिर प्रश्न आएगा, क्यों ज्ञान बदलता रहता है? तब फिर आपका उत्तर आएगा, क्योंकि अविद्या से ग्रस्त है। तत्वज्ञान नहीं, अविद्या से ग्रस्त है, इसलिए वो आकर्षित अलग अलग वस्तुओं में हो रहा है। शायद इससे सुख मिलता होगा, शायद उससे सुख मिलता होगा, शायद उससे सुख मिलता होगा, इसलिए हम बदलते रहते हैं। हम बोर होते रहते हैं, एक वस्तु को देखा, उससे हमको तृप्ति नहीं मिल रही है, इससे तो नहीं मिल रहा है, तो दूसरे में चला जाता। मन तो वही रहेगा, वो नित्य है। तो ये आगे के उत्तर नहीं देना है आप लोगों को, यहाँ प्रसंग के अनुसार उत्तर देना है। अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? अगर आगे बढ़ते हैं तो जिसके मत में मन क्षणिक है तो सारे मन एकाग्र माने जाएंगे, लेकिन हमारे सारे मन एकाग्र नहीं है। हम विक्षिप्त होते हैं, हम चंचल होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। इसका मतलब है कि हम विक्षिप्त हो रहे हैं, इसका मतलब मन बदल नहीं रहा, हमारा मन वही रहेगा, तभी हम विक्षिप्त हो सकते हैं। मन क्षणिक है तो कभी विक्षिप्त अवस्था आएगी नहीं, क्योंकि विक्षिप्त अवस्था आने के लिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना पड़ेगा। अब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाते ही मन क्षणिक सिद्ध नहीं होगा, मन नित्य सिद्ध होगा, स्थिर सिद्ध होगा, न बदलने वाला सिद्ध होगा। इसलिए कहना चाहते हैं उत्तर में सिद्धांती, तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम,
क्षणिकवाद में तो सारे मन एकाग्र माने जाएंगे, नास्ति एव विक्षिप्तम, फिर कोई भी मन विक्षिप्त नहीं बन पाएगा। लेकिन उल्टा है हमारे व्यवहार में, हम सब विक्षिप्त होते हैं। अगर विक्षिप्त होते हैं इसका मतलब हमारा मन नहीं बदल सकता, हमारा मन क्षणिक नहीं है, ये कहना चाहते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं सिद्धांती। इसलिए कह रहे हैं यदि पुनरिदम सर्वथा प्रत्यारित्य एकस्मिन् अर्थे समाधीयते तदा भवति एकाग्रम इत्यतो न प्रत्यर्थ नियतम। और उसको खोल करके समझाया है, यदि पुनः इदम, यदि फिर भी मन एकाग्र होता है, अगर ऐसा आप कहते हो तो कहते हैं सर्वथा प्रत्यारित्य, सब वस्तुओं से मन को हटा करके। सर्वथा प्रत्यारित्य का मतलब है सब ओर से मन को हटा करके। हमारा मन क्या है, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी किसी में, कभी माँ में, कभी पिता में, कभी पत्नी में, कभी पति में, कभी बेटों में, कभी धन में, कभी सोने में, कभी वस्त्रों में, ऐसे जाता रहता है ना हमारा मन। तो उन सब से मन को हटा करके, प्रत्यारित्य का मतलब है सर्वथा प्रत्यात, सब वस्तुओं से मन को हटा करके एकस्मिन् अर्थे समाधीयते, एक ही वस्तु में समाधि को प्राप्त कराया जाता है, अर्थात एकाग्र करवाया जाता है। तदा भवति एकाग्रम, तब जाकर के मन एकाग्र होता है। इत्यतः, इसीलिए न प्रत्यर्थनीयतम, मन प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित नहीं है। मन तो प्रत्येक वस्तु के लिए वो ही मन है, अलग अलग नहीं है। ये क्षणिकवाद का खंडन कर रहे हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया जी? हाथ खड़ा करिएगा, वैसे ही स्पष्ट हो गया सब लोगों को? चलिए, बहुत अच्छा। अब इसके आगे थोड़ा बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ाया जा रहा है? यो अपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेन चित्तम एकाग्रम मन्यते तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्म तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तस्य क्षणिकत्वात्। अब एक दूसरी बात कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं मन क्षणिक है। अब ये थोड़ी देर के लिए मानने को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? जो आप में से जो न्याय दर्शन पढ़े वो लोग बताएंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं क्षणिकवाद को, ऐसा मान करके जब आगे बात बढ़ाई जाती है तो इसको कौन सा सिद्धांत मानते हैं? अनीता जी बताएंगी। अभ्युपगम सिद्धांत। हाँ, बिल्कुल सही कही है। तो अभ्युपगम सिद्धांत उसको कहते हैं, गलत बात को गलत सिद्ध करने के लिए पहले उसकी बात को मानना पड़ता है। उसको गलत सिद्ध किए बिना पहली बार ही उसको गलत बोलोगे तो वो बिफर जाएगा, उसके साथ आप डील नहीं कर पाओगे, उसके साथ बातचीत नहीं कर पाओगे। जैसे कोई आदमी बहुत गुस्सा कर रहा हो, अब उसको आप ये उपदेश नहीं करते बेटा या पति या पत्नी या सास या बहू ऐसा है, आपको गुस्सा नहीं करना है, ऐसा आप उपदेश नहीं कर सकते उसको। ऐसा करोगे ना और उसका गुस्सा बढ़ेगा और आप पर भी गुस्सा बरसेगा वो। तो गुस्सेलू आदमी को आप गुस्सा बंद करने का उपदेश नहीं कर सकते। उसके गुस्से को थोड़ी देर के लिए, समझदार आदमी क्या करता है, थोड़ी देर के लिए मानता, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि गलत किया ना उसने इसलिए तो आपको गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। ऐसा पहले थोड़ी देर के लिए उसकी बात को मानते हैं। तो जब सामने वाले की बात को ऐसा मानते हैं तो उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अब उसके गुस्से को नहीं बढ़ा रहे हैं, उसको साथ दे रहे हो, वो जैसा ठंडा हो जाएगा। ऐसा ठंडा करते करते उसको बातों में और ठंडा करके साधारण कर लेंगे। उसकी जो तीव्रता है, उसका जो उमंग है गुस्से का, उसका जो उत्साह है गुस्से का, देखो उत्साह भी गुस्से में भी होता है, गलत कामों में भी उत्साह होता है, अच्छे कामों में भी होता है। वेग जो है वो अच्छे कामों में भी होता है, गलत कामों में भी होता है, दोनों प्रकार से होता है। तो उसके वेग को, उसके उत्साह को, उस गलत कार्य के प्रति वो सब कम करेंगे, उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे, उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए। जब वो ठंडा हो जाएगा,
उसी समय समझाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। कालांतर में या उसी दिन भी हो सकता है, सायंकाल या सुबह किया है तो गुस्सा सायंकाल या कभी कई घंटों के बाद में जब वो बिल्कुल साधारण सा होता है तब उसको समझा दे, देखो गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उसकी गलती को आप सहन करो, उसकी गलती को आप उसको कुछ ना बोलो, उसको जो बोलना हम बोलेंगे, उसको दंड देना दंड देंगे, उसको कहना है तो कहेंगे, उसको जो करना है, जो एक्शन उस पर लेना है वो सारे लेंगे, लेकिन गुस्से में नहीं। सारे एक्शन जो है होश में रहते हुए लेंगे हम। उसको ठीक करना है हमको, क्योंकि वो हमारे निकट का अपना ही व्यक्ति है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम गुस्सा करें। तो अब बाद में समझाओगे तो समझेंगे वो। मेरी बात समझ रहे ना? तो ऐसे ही किसी भी बात को जो गलत सामने वाले की है तो उसको थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं, तो उसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। उसी अभ्युपगम सिद्धांत से वेद व्यास जी सामने वाले को कह रहे हैं, यो अपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेन चित्तम एकाग्रम मन्यते। इसका अर्थ है जो भी मन को क्षणिक मानता है वो क्षणिक होता हुआ भी एकाग्रता बन जाती है उसकी, ऐसा उसका मत है। वो मन क्षणिक होता हुआ भी वो एकाग्र होता है। कैसे होता है? तो कहा सदृश प्रत्यय प्रवाहेन। सदृश प्रत्यय प्रवाह का मतलब है, सदृश का मतलब एक जैसा, प्रत्यय का मतलब ज्ञान। तो एक समान ज्ञान का प्रवाह चलने से, एक जैसा ज्ञान का प्रवाह का मतलब ये होता है, अब मेरी ओर देखिएगा, मेरे लिए आप वस्तु है, मेरे लिए आप वस्तु है और आपके लिए मैं वस्तु हूं। तो मैं अपने मन से देख रहा हूं आपको, ठीक है ना? आप एक वस्तु है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब मैं आपको देख रहा हूं तो जिस क्षण में आपको देखा आपका ज्ञान हो गया और मेरा मन भी समाप्त और आप भी समाप्त। आप नए खड़े हो गए, मेरा मन भी नया खड़ा हो गया। फिर नया मन आकर के जब आपको देखेगा तो पहला जैसे थे वैसे ही आप नए खड़े आ गए, बदल करके नहीं आए। पहले कोई आप में से मूंछ वाले हैं तो बाद में जो अलग अगले क्षण में बिना मूंछ का आ गए, ऐसा नहीं होगा। वो जैसा होगा वैसा ही आता रहेगा, हर क्षण में बदल के आएगा लेकिन वैसा ही आएगा। उसको कहते हैं सदृश, यानी एक जैसा ही पैदा होता जाता है हर क्षण में। तो एक जैसा आदमी आ रहा है तो मन भी जो नया नया पैदा हो रहा है वो भी बिल्कुल सर्वथा बिल्कुल अलग मन नहीं होगा, वो भी उसी जैसा मन आएगा। तो मन भी सदृश और सामने वाली वस्तु भी सदृश। पकड़ में आ रहा है? तो ये जो समानता के कारण से एक जैसा ज्ञान का प्रवाह चल रहा है, इसको कहते हैं सदृश प्रत्यय प्रवाहेन। तृतीय विभक्ति का है। एक जैसा ज्ञान होने से भले वस्तु बदलते जा रहे हैं, वस्तुएं बदलती जा रही हैं, लेकिन ज्ञान एक समान हो रहा है। तो उस एक समान ज्ञान को ध्यान में रख करके चित्तम एकाग्रम मन्यते, मन को एकाग्र माना जाएगा। ऐसा यदि प्रश्नकर्ता कहे तो उसका समाधान कर रहे हैं, तस्य एकाग्रता, तस्य उस क्षणिकवाद वाले व्यक्ति की ये जो एकाग्रता बताई जा रही है, तस्य एकाग्रता, उसकी एकाग्रता, यदि प्रवाह चित्तस्य धर्म, वो जो एकाग्रता है वो एकाग्रता किसका धर्म माना जाएगा? जो एकाग्रता बन रही है वो एकाग्रता जो है मन का है या किसका है? वो एकाग्रता रूपी धर्म, ये जो क्वालिटी है ना, एकाग्र होना रूपी जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी ये किसका है? तस्य एकाग्रता, उस मन की जो एकाग्रता बन रही है उसके मत, तस्य का मतलब है उसके मत में जो एकाग्रता बन रही है, यदि वो एकाग्रता प्रवाह चित्तस्य धर्म, जो प्रवाह में नया नया जो मन आ रहा है उस मन का धर्म है वो एकाग्रता, यदि वो कहेगा हाँ मन का धर्म है, तदा एकम नास्ति, तब तो मन एक तो नहीं है। मन तो एक तो है ही नहीं है, मन तो बदलता आ रहा है।
तब मन एक नहीं है तो प्रवाह चित्तस्य क्षणिकत्वात्, क्योंकि प्रवाह से नया नया जो मन आ रहा है वो तो क्षणिक है। तो क्षणिक है तो अलग अलग मन आए, तो अलग अलग मन आए तो वो जो एकाग्रता है किस मन की एकाग्रता माना जाएगा? इन बातों को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। पहले आपको एकाग्रता को समझना होगा। एकाग्रता का मतलब है एक टक देखना, तो एक ही ज्ञान हो रहा है। तो एक ही ज्ञान हो रहा है तो किसको होगा? मन को होगा। ये मन कौन सा है? हमारा मन पहले से वही है, अंत तक वही रहेगा। तब तो हमारे मन का धर्म माना जाएगा। हमारे मन का मतलब है जो मन ना बदलने वाला मन का। समझ रहे हैं ना आप लोग? एक वस्तु का ज्ञान लगातार हो रहा है मेरे को, कि मेरे सामने डॉक्टर विष्णु जी बैठे हैं, चश्मा पहन करके बैठे हैं, इस रंग का कुर्ता है, ऐसे आकार, ऐसी आकृति है, ऐसा ऐसा। तो मेरे को मैं 1 घंटा तक देखता रहूं इनको या 1 मिनट तक देखता रहूं, एक जैसा ज्ञान हो रहा है। तो ये एक जैसा ज्ञान जो हो रहा है ये एकाग्रता वाला ज्ञान है। ये एकाग्रता ज्ञान वाला जो ज्ञान है ये किसका धर्म है? मन का। अगर वो कहता हाँ मन का है तो कहते हैं उस मन का तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक मन तो रहा नहीं है, वो अलग अलग मन आ रहा है। उसके मत में तो अलग अलग मन आ रहा है, तो एकाग्रता तो एक ही है लेकिन मन अलग अलग है। तो जब मन अलग अलग है तो वो एकाग्रता किसका धर्म मानोगे? अगर मन का मन धर्म मानोगे तो किस मन का होगा वो? क्योंकि मन तो अलग अलग है ना, नए नए मन आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता? तो उसका उत्तर दिया प्रवाह चित्तस्य क्षणिकत्वात्, क्योंकि प्रवाह से जो नए नए मन आ रहे हैं वो तो क्षणिक हैं। तो किस मन का धर्म मानोगे? वो जो एकाग्रता रूपी धर्म। स्पष्ट हो रहा है ना? ये दोष आएगा, ये कहना चाहते हैं। अब दूसरी बात कही जा रही है, अथ प्रवाह अंशस्य एव प्रत्ययस्य धर्म। अब थोड़ा सा हट करके दूसरी बात कही जा रही है, प्रवाह अंशस्य एव प्रत्ययस्य धर्म। पूरा प्रवाह का धर्म ना मान करके उस प्रवाह का एक अंश का धर्म मान लो। यदि ऐसा अगर आप कहना चाहें कि पूरे प्रवाह को एक धर्म माना था पहले वाले प्रसंग में, अब उस पूरे प्रवाह का एक अंश का, प्रवाह तो बहुत लंबा है, मान लो 1 मिनट का प्रवाह चला है, तो उस पूरे 1 मिनट के प्रवाह का धर्म ना हो करके उस 1 मिनट के एक अंश का वो धर्म मान लो, वो एकाग्रता। यदि ऐसा मानेंगे तो स सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही व विसदृश प्रत्यय प्रवाही व प्रत्यर्थनीयत्वात् एकाग्र एव इति विक्षिप्त चित्त अनुपत्ति। वो कहते हैं यदि उस प्रवाह के एक अंश का धर्म मानोगे तब भी सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही, चाहे एक जैसा ज्ञान हो रहा हो आपको, उसको कहते हैं सदृश प्रत्यय प्रवाही, अथवा विसदृश प्रत्यय प्रवाही। विसदृश प्रत्यय का मतलब है एक जैसा ना होकर के अलग अलग ज्ञान, क्योंकि अलग अलग वस्तुएं हैं तो अलग अलग ज्ञान है। चाहे वो अलग अलग ज्ञान हो रहे हो या एक जैसा ज्ञान हो रहा हो, तब भी प्रत्यर्थनीयत्वात्, मन प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित होने से वो एकाग्री माना जाएगा। विक्षिप्त चित्त अनुपत्ति, फिर कभी भी विक्षिप्त मन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। चाहे प्रवाह से एकाग्रता मानो या प्रवाह के एक अंश में एकाग्रता मानो, दोनों ही पक्षों में मन विक्षिप्त होता है, यह सिद्ध नहीं कर पाओगे आप। ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? इसलिए मन को क्षणिक मानना छोड़ दो। अगर क्षणिक मानोगे तो इतने सारे दोष आ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं तस्मात्। अब सिद्धांती अपनी बात कर रहे हैं, तस्मात् एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तम। ये सिद्धांत है। मन कैसा है? तो एकम, मन एक ही है। चाहे आप 1 मिनट तक देखो या 1 घंटे तक देखो या जीवन भर तक देखो एक ही वस्तु को, तो वो एक ही मन रहेगा। एकम, एक मन है। और अनेकार्थम, और अनेक वस्तुओं को देखने वाला एक ही मन है।
और अवस्थितम, वो अवस्थितम का मतलब वो नित्य, वो ही रहता है, बदलता नहीं है, ऐसा मन है ये हमारा। तो ये सब विशेषण हैं चित्तम के। एकम ये विशेषण है, अनेकार्थम ये दूसरा विशेषण है, अवस्थितम ये तीसरा विशेषण है। ये तीनों विशेषण चित्त के हैं। ये सिद्धांत पक्ष है। कैसा है मन? एकम, एक ही रहता है, एक ही मन रहता, वो बदलता नहीं है हर क्षण में। और अनेकार्थम, एक ही मन अनेक वस्तुओं को देखने वाला है। और वो अवस्थितम, हमेशा बना रहता है, बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, ऐसा हमारा मन है। तभी विक्षिप्त अवस्था बन सकती है, तभी चंचल अवस्था बन सकती है। क्षणिक मन मानोगे, कभी चंचल अवस्था का प्रसंग ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर क्षण में बदलने वाला है। तो जिस समय मन रह करके जिस वस्तु को देखा है वो तो एकाग्र माना जाएगा ना। वह विक्षिप्त तब होता, मन वही रहे और वस्तु में बदल जाए, कभी इसको देखा, कभी उसको देखा, कभी उसको देखा, तब विक्षिप्त अवस्था आती है। मन वही रहता है, वस्तुएं बदलती है, तब विक्षिप्त अवस्था आती है। लेकिन मन वही रहता है, मन बदल नहीं सकता और वस्तुएं बदल रही है, तब विक्षिप्त अवस्था आती है। ये बात कही गई। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया जी आप सब लोगों को? शेखर जी। जी स्वामी जी, जो हम कह रहे थे ना कि पूरे प्रवाह को ना मानकर उसके एक अंश को हम माने, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ। देखिए, मतलब वो क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले प्रवाह को देखते हैं। प्रवाह को समझ लो, फिर एक अंश समझ में आ जाएगा। प्रवाह का मतलब है मन बदलते जा रहे हैं, वस्तुएं भी बदलते जा रहे हैं। लेकिन भले ही मन बदल रहा है, वस्तुएं बदल रहे हैं, लेकिन वो जो ज्ञान हो रहा है वो एक जैसा हो रहा है। समझ रहे हैं ना जी? ज्ञान जो हो रहा है एक जैसा हो रहा है। तो एक जैसा ज्ञान, मान लो 1 मिनट का ज्ञान है, 1 मिनट में मान लीजिएगा 60 वस्तुएं बदली है, दिखने वाली वस्तुएं 60 वस्तुएं बदली है और 60 मन आए नए नए। तो लेकिन मन भी एक जैसा आ रहा है और वस्तुएं भी एक जैसे आ रही हैं और ज्ञान भी एक जैसा हो रहा है। यह है प्रवाह। तो इस पूरे प्रवाह को मिला करके एकाग्रता मान लो। इस पूरे प्रवाह को एकाग्रता मानो। मतलब इस 60 मनों का जो 60 प्रकार का ज्ञान है वो एक जैसे हैं। तो उन 60 प्रकार के ज्ञानों को एक बना दो, उसका नाम है प्रवाह वाला ज्ञान। इस पूरे प्रवाह वाले ज्ञान को किसका धर्म मानोगे? तो अगर आप मन का धर्म मानेंगे तो कौन से मन का धर्म है? क्योंकि मन एक नहीं है ना, 60 मन है। 60 सेकंड में 60 मन हो गए। तो किसका ये पूरा एक प्रवाह वाला ज्ञान, वो किस मन का धर्म मानोगे? यदि आप कहोगे एक ही मन का है तो बाकी मनों का कैसा होगा? बाकी मनों का तो नहीं हो पाएगा, एक मन का नहीं होगा। क्योंकि 59 मन चले गए ऐसा ही ज्ञान उत्पन्न करके, 60वां वाला मन आकर के ये मेरा धर्म है ऐसा अगर कहे तो ये तो न्याय तो नहीं होगा। शेखर जी, स्पष्ट हो रहा है? जी 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 स्वामी जी। तो अगर मन का धर्म मानोगे पूरे प्रवाह वाले ज्ञान को, तो कौन से मन का धर्म है ये समस्या आएगी। ठीक है। अब दूसरी बात कहिए, प्रवाह अंशस्य एव प्रत्ययस्य धर्म। अब प्रवाह अंश का मतलब हो गया 60 सेकंड के 60 ज्ञान हो गए, पर है वो सब एक जैसा ज्ञान। अब उस प्रवाह में पूरे प्रवाह को एक ना बना करके उस प्रवाह का एक अंश ले लो। एक अंश का मतलब है 1 सेकंड में जो ज्ञान हुआ उतने ज्ञान को उस समय में जो मन है उसका धर्म मान लो। पकड़ में आ रहा है? मतलब एक अंश तो यही होगा ना। तो एक क्षण वाला ज्ञान एक क्षण वाले मन का धर्म है, ऐसा मान लो। तो अगर ऐसा माने तब जो है, तब भी मन एकाग्री माने जाएंगे, तब भी विक्षिप्त अवस्था सिद्ध नहीं होगी।
प्रवाह के एक अंश को मान करके चलो तो भी विक्षिप्त अवस्था नहीं बन पाएगी, पूरे प्रवाह को मानो तो भी विक्षिप्त अवस्था नहीं बन पाएगी। ये कहना चाह रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया शेखर जी? जी स्वामी जी, जी जी बिल्कुल, धन्यवाद जी। जी, अब यहाँ तक पहुँच गए। अब इतना ही रखते हैं। अब किसी को कोई प्रश्न, इनमें कई लोग आप बोलते नहीं हैं, मेरे को पता लगता है। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आए तो कोई पूछ सकते हैं। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी, थोड़ा वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा जी। ये पूछ रहा था कि ये जो प्रकरण है, ये उसके लिए है ना जो क्षणिक मानते हैं मन को। हाँ जी। यदि नहीं मानते हैं तब तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। लेकिन जो क्षणिक मानते तो उसका हमें खंडन करना हो ना, गलत बात को हम प्रचलन में नहीं ला सकते ना। हाँ जी। हाँ, क्योंकि हम मानते हैं तो कोई वो नहीं आता है ना। नहीं, हम मन को एक ही मानते हैं, लेकिन जो क्षणिकवाद को लेकर के चलते हैं तो उनके पक्ष में ये सारे दोष आएंगे, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। उनको भी तो हमको साथ लेके चलना होगा ना। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानता, सबको साथ में लेके चलना है ना हमको। हाँ ठीक है, पति नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, मैं तो कर लूंगी। तो संसार नहीं चला पाओगे आप, मतलब घर पे नहीं रह पाओगे। घर में रहने के लिए आपको सबको साथ लेके चलना है। हाँ, मेरे पास आना हो तो सबको छोड़ के जरूर आ सकते हैं आप। मेरे पास का मतलब है ईश्वर के पास जाना हो, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना हो तो सब छोड़ करके आ जाओ, अकेले हो करके। लेकिन वहीं रहते हुए अकेले रहना, ये सब गलत है। समझने का प्रयत्न कर लिया। आप में से कोई ऐसा करता है, आप उनके साथ भी रहना चाहते हो और अकेले अकेले रहना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। सबको साथ लेकर के चलो। फिर आप कहेंगे जी जब उनका विचार ही नहीं मिलते तो साथ कैसे लेके चल सकते हैं? तो किसने बोला है कि आप उनके साथ रहो? हट जाओ ना वहाँ से। फिर आप हटना भी नहीं चाहते हो और उनको साथ में लेकर के नहीं चलना चाहते हो, ये तिगड़म नहीं चलेगा। मतलब ये बात नहीं चलेगी, एक तरफ रहना होगा। तो उनको साथ लेकर के चलेंगे तो कैसे साथ लेकर के चलेंगे जी? दोनों के विचार नहीं मिलते हैं। अरे खाने में साथ लेके चलो, सोने में साथ लेकर के चलो, जाने में साथ लेकर के चलो, संसार के जो भी काम आप करते हो उन सब कामों को साथ में लेकर के चलो। किसने मना किया? वहाँ नाराज क्यों रहते हो उनसे? वहाँ गुस्से में क्यों रहते हो? वहाँ ईर्ष्या में क्यों रहते हो? वहाँ अहंकार में क्यों रहते हो? वहाँ साथ लेके चलो ना उनको। और जब आपका ध्यान का प्रसंग आएगा, देखो अब मेरा काम आ गया है, अब मैं आपका साथ नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, मेरे को ध्यान करना है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगी। जब इन कार्यों को करना हो तब अकेले हो जाओ, लेकिन जब ये काम नहीं करना है तब आप अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि अब गृहस्थ में। मेरी बात समझ रहे हैं आप सब लोग? हाँ, उनका साथ नहीं देना है तो अधर्म में मत देना। मतलब कोई शराब पीना चाहे, कोई नॉनवेज करना चाहे, कोई गलत काम करना चाहे, तब मत देना साथ। गलत का मतलब बिल्कुल गलत, जो अधर्म वाले, वहाँ साथ मत देना। बाकी धर्म वाले कर्म है, मतलब वो भोगों में रहना चाहते हैं तो वो ठीक है, ईश्वर का आदेश है, भोगों में रहो, भोग करो। तो आप शादी कर चुके हो, संसार चला रहे हो, बच्चे हैं आपके, तो उनके साथ दे दो, भोगों में रहो। किसने मना किया? भोगों में का मतलब है कोई देखता घूमना जाना चाहते हैं, कोई कहता ये खाना चाहिए, जो भी खाने योग्य, कभी होटल में खाना चाहते हैं तो जाओ उनके साथ। आपको नहीं खाना तो मत खाओ, साथ दो। कोई शादी में जाना चाहते, आप नहीं जाना चाहते, आप पति हो या आप पत्नी हो, साथ दो। साथ देना सीखो आप, तो आप बहुत अच्छे रहेंगे, परेशान नहीं होंगे। क्योंकि दोनों का विचार अलग अलग है, दोनों साथ रहना चाहते हैं, तो आपको यही काम करना होगा, साथ देना होगा। वो हमारे काम में साथ नहीं देते, ध्यान आदि में, वहाँ नहीं देंगे वो साथ। वो सांसारिक कामों की बात कर रहा हूँ मैं। सांसारिक कामों में उनका साथ दो, उनके साथ रहना है, ये मेरा कहने का अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी सबको? आगे बढ़ें।
प्रेम जी बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो क्षणिकवादी है जी वो ये कहना चाहता है कि जब हम ध्यान लगाएं तो चित्त जो है वो एक परमात्मा में लग गया हर क्षण। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट तो वही है, परमात्मा ही है उसके लिए ऑब्जेक्ट। और हर क्षण जो मन जो है अगर बदल भी रहा है तो उस परमात्मा की तरफ ही लगा हुआ है, तो उसकी एकाग्रता तो उसी परमात्मा में बनी रहेगी। चाहे मन बदल भी रहा है तब भी परमात्मा भी है तो वही एकाग्रता बनी रहेगी, तो विक्षिप्त तो होगा नहीं। ये बात वो कहना चाहता है। और तो हम कहते हैं कि नहीं, पहले सुन लीजिएगा, एक बात को सुन लीजिएगा। जो आपने रखा है तो ये तो ध्यान करने की स्थिति में तो मान लेंगे, लेकिन दिन भर ध्यान नहीं करता है ना वो। जी, जब ध्यान नहीं करना होता तब विक्षिप्त होगा नहीं होगा? तब तो होगा नहीं होगा। चाहे परमात्मा का ध्यान करे तब तो आपने मान लिया कि वहां एकाग्री रहेगा, तो जब सांसारिक काम करते समय भी एकाग्र रहेगा, वहां भी तो मन बदल रहा है ना। पर ऑब्जेक्ट बदल रहा है ना वहां पर। अरे ऑब्जेक्ट बदल रहा है तो मन भी तो बदल रहा है। जी जी, तो सांसारिक अवस्था हो तो भी एकाग्र रहेगा, और ध्यान करने की अवस्था हो तो भी एकाग्र रहेगा, तो विक्षिप्त तो बनेगा नहीं। जी, लेकिन आपका मन विक्षिप्त होता है, इसका कौन उत्तर देगा? इसका मतलब मन नहीं बदलता, चाहे ऑब्जेक्ट बदलता है। तो फिर आप हमारे सिद्धांत को मान रहे हो ना, क्षणिकवाद वाले सिद्धांतों का साथ क्यों दे रहे हो फिर आप? ठीक है, उसका मतलब उत्तर जो है वो अभी तक सिद्धांत से ही उत्तर बन रहा है। हाँ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, सिद्धांत यही है कि मन बदलता नहीं, ऑब्जेक्ट बदलता है, उसमें कोई दोहराई ही नहीं है ना, मन नहीं बदलता है। जी सर। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये पता करना था कि मनुस्मृति वाली कक्षा चल रही है इस समय की नहीं चल रही? नहीं चल रही जी, कुछ समय तक बंद किया हुआ है। अच्छा स्वामी जी। जी, और किसी कुछ पूछना है? इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो बताया है इस सूत्र में वो आप सबको समझ में आया, और आगे चल कर के आप मेरे को फिर वही बात क्षणिकवाद को लेकर के पूछ नहीं सकते, ताकि आगे की बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो। और नहीं आए तो पूछ सकते हो आप। समय चला गया। और बार बार इसको, आज की इस कक्षा को आप सुनिएगा कई बार, तो आपको जरूर, जिनको भी समझ में नहीं आएगा, धैर्य से, शांति से, एकाग्रता से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मन में से कूड़ा करकट को हटाना होगा, अर्थात राग द्वेष आदि हटा करके जो जैसा कहा जा रहा है उसको वैसा ही समझने का प्रयत्न करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको यहीं पर विराम देना चाहूँगा, और कल अवकाश रहेगा। आज इस बार अमावास्या 2 दिन आया है, आज भी है अमावास्या और कल भी है, इसलिए हमने आज अवकाश ना रख करके कल रख रहे हैं, तो कल अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।